हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 20 यहाँ पर एमसीक्यू बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में कंफर्म यहाँ पर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस एमसीक्यू को मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ यहाँ पर स्किप करने की कोशिश मत करिए। क्या कन्फ्यूजन है आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ पर एमसीक्यू आपसे सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर सारा क्लियरिटी यहीं पर मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, पहला क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 2 + √5 भी क्या होगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पर रूट का कोई भी यहाँ पर अगर जुड़ेगा भी घटेगा भी तब पर भी वही मान होगा बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा, इससे जुड़ने और घटने से कोई अब क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब यहीं पर देखा जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकंड वाला क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण x² - 7x + 10 के मूल होंगे। तो हमेशा याद रखना यहाँ पर क्या है, 10 है। ठीक है, तो पहाड़ा पढ़ो, 5 × 10 5 2 7। यहाँ पर गुणा करने पाना चाहिए, यहाँ पर जोड़ने का है। 5 2 7 हुआ, लेकिन ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन हमेशा याद रखो यहाँ पर माइनस है तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर यहीं पर अगर प्लस होता तो ये वाला होता, लेकिन ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा का क्या हो जाएगा, हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दे दिया गया बच्चों कि यहाँ पर फाइंड करिए कि 10वां 2 5 और 8 का 10वां पद कौन सा होगा। तो यहाँ पर 10वां पद कैसे निकालेंगे आप लोग। सबसे पहले हमने बताया है कि जब भी पद निकालते हैं बच्चों तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा, an बराबर a + n - 1 × d। ये वाला फार्मूला पता है। यही फार्मूला अगर 10वां पद निकालना है तो यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और n हमारा 10 है तो यहाँ पर 10 - 1, और d हमारा सार्वंतर जानते हैं, पिछले वाले पद से अगला वाला पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है कि 2 प्लस यहाँ पर 9 3 27 मतलब 29 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हर एक टॉपिक हर एक इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दिया है, एलसीएम यहाँ पर इतना दे दिया गया है। तो एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, पहली बात एचसीएफ हो या कोई भी हो, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहली यहाँ पर देखिए पहला गुणे दूसरा बटे एलसीएम होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर पहली संख्या दिया गया है, दूसरी यहाँ पर बचा है, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होगा तो 12 का गुणा 180 में होगा, और 180 में होगा 12 का गुणा 180 और बटे 36 12 तेई, यहाँ पर 12 तेई 36 हो जाएगा, और 3 छक 18 मतलब यहाँ पर 60 आ जाएगा। हमारा आंसर राइट हो जाएगा बच्चों। इस फार्मूले से आप लगाओगे काफ़ी अच्छे तरीके से आपका लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे दिया गया, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी ऊंचाई क्या होती है। यहाँ पर क्या है, ऊंचाई बराबर होगा नहीं, क्षेत्रफल बराबर होगा। समरूप का मतलब ये नहीं कि ऊंचाई, संगत कोण बराबर होंगे, ये बात राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक त्रिभुज यहाँ पर ए दे दिया है, अब ए त्रिभुज ए दे दिया गया, क्या यहाँ पर ऊंचाई बराबर है नहीं, यहाँ पर ए बराबर है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कोण बन रहा है, संगत कोण जो बनते हैं वे सभी समान होंगे। जो यहाँ का कोण होगा, जो यहाँ का कोण होगा, वे सभी कोण एक समान होंगे, तभी तो समरूप होगा। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि समरूप। वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल होगा। वृत्त की त्रिज्या अगर दोगुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर बताना है, क्षेत्रफल जो होगा उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, दोगुनी अगर त्रिज्या करेंगे क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर दे दिया गया है
साइन 30 अंश का मान बताइए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, सभी को यहाँ पर पता रहता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर कास 60 अंश का मान और साइन 30 अंश का मान अभी मैंने बताया 1/2। अगर इसका 1/2 है तो इसका भी कास 60 अंश का मान भी 1/2 ही होगा। 1/2 1/2 मतलब 1 आ जाएगा हमारा आंसर बच्चों। अब यहाँ पर दे दिया गया है एक पासा फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता। एक को पासा है, पहली बात यहाँ पर देखो एक पासा फेंकने पर, यहाँ पर 9वां है, काफ़ी ध्यान से देखना। 9वें में पासे में तो 6 तक होता ही है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो यहाँ पे 7 आने की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये होता ही नहीं है, आएगा ही नहीं, शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य बहुपद का घात होती है, तो यहाँ पर शून्य बहुपद का घात क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बताएंगे हम लोग। शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है, उसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता कितना कौन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य बहुपद का घात अकल्पनीय है, मतलब इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण का युग्म का हल नहीं होता है रेखाएं। हाँ, कोई हल नहीं होता है यदि रेखाएं क्या हो, यहाँ पर क्या हो, रेखाएं जब तक समांतर होंगी तो यहाँ पर उसका कोई क्या होगा बच्चों, सही। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है यदि रेखाएं समांतर हो तब। तो यहाँ पर रेखाएं अगर समांतर रहेंगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आधारित है, तो यहाँ पर बताएंगे समांतर चतुर्भुज की बात आएगी तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही आधारित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर सभी को याद होना चाहिए क्लास 10th में अगर हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर दे दिया गया है 14वां वाला हमारा क्वेश्चन, बेलन r बराबर 7 एच बराबर 10, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर बेलन का जो आयतन है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन। अब यहाँ पर 1045 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1045 अंश का मान हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1045 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए 1045 अंश का मान 1 होता है। और त्रिभुज के दो कोणों 60 अंश है और एक 45 अंश, तो तीसरा त्रिभुज तीनों कोणों का मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ए वाला, अगर ए वाला नहीं, अब यहाँ पर इस तरह से बनेगा, 60 है 45 है, 60 45 कितना हो गया, जोड़ो पहले, 60 45 कितना हो जाएगा 105, और जो बचेगा वही 75। यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 180 टोटल होता है, तो यहाँ पर 60 45 जोड़ के घटा दो 180 में से, वही आएगा जो। अब असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता होती है भैया, जो संभव नहीं है वो 0 होती है, असंभव है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 18वां दे दिया गया है कि वृत्त की परिधि का सूत्र है, वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है बच्चों, यहाँ पर 2πr होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ए बराबर 3 और डी बराबर 2, तो यहाँ पर पहला पद है, तो यहाँ पर पहला पद होगा तो आप सोचेंगे A1। ठीक है, तो यहाँ पर A1 हमारा पहला पद क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला पद यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, यही हमारा पहला पद होगा कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, वही हमारा पहला पद होगा, यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दे दिया किसी बहुपद के शून्यांक की संख्या बराबर होती है, किसी बहुपद के शून्यांक की संख्या जो होती है बराबर होती है उसके घात की। ठीक है, अब कितना संख्या आएगा उसका घात कितना है, एक्स के पावर 3 है तो 3 ठो आएगा बहुपद, संख्याएं आएंगी, 2 है तो 2 ठो आएगा मान, 4 है तो 4 मान आएगा, तो इसके घात के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। बच्चों आपको वीडियो ये कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपके लिए कितना ये हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।